दोस्तों, खबरें तो हम सभी रोजाना ही देखते, सुनते और पढ़ते हैं। मोदी जी ने आज क्या कहा, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में आज क्या हुआ, पेट्रोल डीजल के दामों में आज कितनी बढ़ोतरी हुई, पड़ोसी देश पाकिस्तान में इमरान खान का क्या हाल है, वगैरह वगैरह। इन्हीं बड़ी खबरों के बीच तमाम ऐसी छोटी खबरें भी होती हैं जो हमारी जानकारी में कहीं ना कहीं नहीं आ पाती, लेकिन ये खबरें होती बड़ी दिलचस्प हैं। क्या आप जानते हैं राहुल गांधी को अपनी सारी संपत्ति किसने दान में दे दी? क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल के दाम 80 पैसे ही अक्सर क्यों बढ़ते हैं? क्या आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की बहन ने किस देश को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दी है? और क्या आप जानते हैं कि एक यूट्यूबर जो काफ़ी दिनों बाद जेल से छूटने के बाद सड़क पर निकला तो फिर उस पर एक मुकदमा हो गया। सुनते रहिए पूरा वीडियो। नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को परमाणु बम से तबाह करने की धमकी दी है। किम यो जोंग ने कहा है कि अगर दक्षिण कोरिया सैन्य टकराव करता है तो हमारी न्यूक्लियर कॉम्बैट फोर्स अपना काम करेगी। असल में किम यो जोंग पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की 5वीं और सबसे छोटी संतान है। 31 साल की किम यो जोंग की पढ़ाई अपने तानाशाह भाई की ही तरह स्विट्जरलैंड में हुई है। साल 2002 में वह अपने देश लौट आई थी। वे पोलित ब्यूरो सदस्य हैं और प्रचार एवं आंदोलन विभाग की असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश और विदेश में किम की सार्वजनिक छवि बनाने के पीछे किम यो जोंग का ही दिमाग रहता है। उन्हें किम जोंग की सीक्रेट डायरी भी कहा जाता है। दूसरी दिलचस्प खबर राजन पंडित उर्फ दिव्यांश तिवारी की है। वे लखनऊ के एक यूट्यूबर हैं। पिछले दिनों मुंबई के कांदिवली में रहने वाली एक टिकटॉक गर्ल ने उनके खिलाफ शोषण का मुकदमा दर्ज कराया। बाद में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। हाल ही में लखनऊ की गोसाईगंज जेल से उन्हें रिहा किया गया। रिहा करते ही दिव्यांश का काफिला कुछ यूं निकला मानो कोई विधायक अपना चुनाव जीतकर जुलूस निकाल रहा हो। बकायदा मालाओं से लदे हुए थे, सेल्फी खींच रहे थे और पीछे लग्जरी गाड़ियों का काफिला था। बस फिर क्या था, लोकल पुलिस को मौका मिला और लापरवाही से गाड़ी चलाने का एक और मुकदमा दर्ज कर उनका चालान काट दिया गया। इसी को कहते हैं ना, सिर मुंडाते ओले पड़े। आप तो जानते हैं पिछले 15 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन 15 दिनों में 10 बार तो ऐसा हुआ जब बढ़ोतरी 80 पैसे की हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बढ़ोतरी 80 पैसे ही क्यों की जाती है? इस सवाल के जवाब में एंजल कमोडिटीज़ के फाउंडर और कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि करने को लेकर तेल कंपनियों के पास पहले एक सर्कुलर आया था जिसमें हिदायत दी गई थी कि इनकी कीमतों में अधिकतम बढ़ोतरी 1 रुपये तक ही की जा सकती है। इसके बाद काफ़ी गहन विचार करने के बाद कंपनियों ने अपने स्तर अधिकतम लिमिट 80% तय कर दी और इसके बाद से ही देखने को मिलता है कि तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम में रोजाना के आधार पर जो बढ़ोतरी करती हैं उसमें ज़्यादातर वृद्धि 80 पैसे प्रति लीटर की ही की जाती है। अगली दिलचस्प खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर है। राजनीति में राहुल गांधी के तकदीर का सिक्का फिलहाल भले न चल रहा हो, लेकिन दौलत के मामले में उनकी तकदीर बुलंद है। इसीलिए तो देहरादून उत्तराखंड की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने अपनी सारी संपत्ति राहुल गांधी के नाम कर दी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डालनावाला नेहरू रोड की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला पुष्पा मुंजियाल ने अपनी संपत्ति का मालिकाना हक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम कर दिया है। पुष्पा मुंजियाल ने कहा है कि उनके परिवार ने देश की आज़ादी से लेकर आज तक हमेशा आगे बढ़कर देश के लिए अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी है। फिर चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, दोनों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी है। ऐसे में वह अपनी संपत्ति के लिए राहुल गांधी को सबसे उपयुक्त मानती हैं। आज का वीडियो यहीं तक। आगे भी ऐसे दिलचस्प वीडियो देखने के लिए, खबरें सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।